हरे कृष्णा। आप सभी को प्रबोधनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। आज प्रबोधनी एकादशी है जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी को देव उठना एकादशी भी कहते हैं। 4 महीने चतुर्मास का जो लोग व्रत करते हैं वो आज के दिन ये व्रत कंप्लीट हो जाता है उठना एकादशी पे, और कल से आप जो भी आपने व्रत किया है वो आपका खुल जाता है द्वादशी पे। तो अभी हम कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा का यथार्थ महात्म्य सुना। अब कार्तिक शुक्ल में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सतृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताश्री, जिसमें धर्म कर्म प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं उस प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधनी का महात्म्य पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। पुत्र जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने नहीं देखा है, ऐसी वस्तु की प्राप्ति प्रबोधनी एकादशी से याचना करने पर संभव है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि बोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं उन सब को यह पाप नाशिनी प्रबोधनी एक ही उपवास में भस्म कर देती है। जिन्होंने पिछले हजारों जन्मों में पाप किए गए हैं उन्हें प्रबोधनी की रात्रि का जागरण कीर्तन रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं हुए तथा इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पिता नरक के दुखों से मुक्ति पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है वह प्रबोधनी एकादशी को जागरण कीर्तन करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हरि बोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी की उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र, प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, तप, जप, होम करता है वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हों या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। पुत्र नारद,
जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग करता है वह चंद्रयान व्रत का फल पाता है चंद्रायन व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन में व्यस्त रहते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल भी प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा तप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा पढ़ते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। महामुने, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी। मुने, जो पुण्य आत्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नृत्य वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण कीर्तन के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देव ऋषि, अर्घ्य के पश्चात भोजन आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवतम की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देव ऋषि, जो अगस्त्य के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन सत्वन अर्पण सिंचन नित्य पूजन तथा प्रणाम के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद, श्री भगवान को सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते को अर्पण करने से मिल जाता है। कार्तिक आया देखकर प्रतिदिन नियमपूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यज्ञ करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि आपने
सुना कि आज की जो प्रबोधनी एकादशी है उसका अगर हम व्रत करते हैं तो उससे हमारे कई जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और कार्तिक मास में अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, तो इससे भी हमारे करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हमें अश्वमेघ जैसे यज्ञ का हमें फल मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हमें कार्तिक मास में भगवान को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें एकादशी के दिन कभी भी तुलसी दल को ना तो तोड़ना चाहिए और ना ही उसे जल देना चाहिए। तो हम कई लोग सोचते हैं कि रविवार के दिन हमें तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, तो ऐसा कहीं पे भी शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। आप रविवार को तुलसी को जल दे सकते हैं, लेकिन एकादशी को आपको कभी भी तुलसी को नहीं देना चाहिए। और कई लोग वैसे एकादशी को भी दे देते हैं। कईयों का ये मान्यता है कि जब निर्जला एकादशी हम रख रहे हैं तो उस दिन हम तुलसी को भी जल ना दें। अगर हम निर्जला एकादशी नहीं रख रहे हैं तो हम तुलसी को जल दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि तुलसी का एकादशी के दिन व्रत होता है, इसलिए तुलसी का हमें जो पत्ता है वो एकादशी वाले दिन हमें नहीं तोड़ना चाहिए और द्वादशी वाले दिन भी हमें तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि तब जैसे हम एक दिन ना खाएं तो कमजोरी आ जाती है, तो इसलिए द्वादशी के दिन भी हम तुलसी दल को नहीं तोड़ते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और भगवान की भक्ति में बने रहें। एकादशी व्रत जो है महीने में 2 बार आता है। हर एकादशी को भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करें और सुखी हो जाएं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकले। एकादशी वाले दिन हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का 25 माला जप करते हैं। जो भी आप माला, जितना भी माला जप आप कर रहे हैं उसको आज के दिन आपको बढ़ा देना है। अगर आप 2 माला जप करते हैं तो उसको आज 4 कीजिए, अगर 4 कर रहे हैं तो 8 कीजिए, 10 कर रहे हैं तो 16 माला करने का प्रयास कीजिए आज के दिन, 16 कर रहे हैं तो 25 कीजिए। तो इस प्रकार जो भी आपका माला जप है, काउंट है, उसको डेली से ज़्यादा करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रबोधनी एकादशी के बारे में पता चल सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।